बुधवार को होने वाले बजट सत्र से पहले सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक से पहले विधायक अशोक रुहानी और विधायक यशपाल सिसोदिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विधायक अशोक रुहानी ने कहा कि विधायक दल की बैठक होना एक प्रक्रिया है। कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष फड़फड़ा रहा है, वो आपस में बिखरे हुए हैं, कांग्रेस बिखरी हुई है। तो वहीं विधायक यशपाल सिसोदिया ने कहा कि अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और जारी है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ऐसा बजट लाएगी जो जनहितैषी होगा। विपक्ष तो हमला करने की स्थिति में नहीं है, एक दूसरे पर आपस में ही हमला कर रहे हैं। पास कोई मुद्दा है ही नहीं इस समय, और विपक्ष फड़फड़ा रहा मुद्दे के लिए, इसलिए कोई मुद्दा उसके पास है नहीं, और आपस में बिखरे हुए हैं, कांग्रेस बिखरी हुई है। विपक्ष तो हमला करने की स्थिति में ही नहीं, क्योंकि विपक्ष तो आपस में एक दूसरे पर हमला कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भोपाल से संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। ताहिर, जिस तरह से बजट को पटल पर रखा जाएगा, बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उसके पहले विधायक दलों की बैठक हुई और इसमें भी जिस तरह से आरोप लगाया गया है और देखने और सुनने को मिला कि विपक्ष पर सीधे निशाना साधा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है और इस स्थिति में नहीं है कि वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा सके। लेकिन जो बजट अब पेश होने वाला है, इसको लेकर इस क्या कुछ खास तैयारी है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, और जिस तरह के तमाम आरोप ये लग रहे हैं विपक्षों पर? देखिए भागीरथ जी, आपको बता दूं कि कल मध्य प्रदेश विधानसभा का जो है बजट पेश होगा। जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, वो ई बजट इस बार पेश करेंगे, यानी पूरा तरह से पेपरलेस बजट होगा। उससे पहले जो दोनों ही दल हैं, वो विधायक अपने जो विधायक हैं, जो अपने मंत्री हैं, उनको बैठक लेकर कहीं ना कहीं उनको ट्रेन करने में जुटे हुए हैं। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके बाद आज सीएम हाउस में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और जो मंत्री हैं, उनकी बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में की जा रही है। इसमें सीएम शिवराज और जो बीडी शर्मा है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो बैठक ले रहे हैं और बजट सत्र में कांग्रेस को काउंटर करने की जो रणनीति इसमें बनाई जा रही है। देखिए, बीजेपी के सभी विधायकों को मीटिंग में रहने के पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। उसके बाद से जो बैठक है वो सीएम हाउस में जारी है। सीएम हाउस में जब बैठक शुरू हुई तो जो विधायक थे बीजेपी का अशोक रुहानी, वो उनका बयान सामने आया था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्छ सिर्फ फड़फड़ा रहा है मुद्दे के लिए, और आपस में कांग्रेस के जो लोग हैं वो बिखरे हुए हैं। साथ ही जो यशपाल सिसोदिया हैं, उनका भी बयान सामने आया था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर अभी चर्चा चल रही है, आज भी चर्चा हुई है। कल जो ई बजट है वो वित्त मंत्री पेश करेंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ऐसा बजट लाएगी जो जनहितैषी होगा। तमाम जो काम है वो कहीं ना कहीं बीजेपी गिनवा रही है, और जो ये आखिरी बजट इस शिवराज सरकार का होगा, क्योंकि 2023 के अंत में चुनाव होना है, उससे पहले ये आखिरी बजट है जिसको लेकर शिवराज सरकार कहीं ना कहीं उत्सुक है, और जो लोक लुभावना बजट इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से ये चुनावी साल का, ये इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, ये तो ऐसी कौन सी योजना या कौन सा ऐसी घोषणा देखने को मिल सकती है इस बजट में जिसको लेकर उम्मीद की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये घोषणा जरूर होते हुए दिखाई देगी वित्त मंत्री की तरफ से सदन में? देखिए, जो जनहितैषी घोषणाएं हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम विधायक हैं, वो इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बजट है ये इस तरह का बजट होगा जिससे पहले कभी इस तरह का बजट पेश नहीं किया गया। इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से लगातार रखी जा रही हैं। और जो लाडली बहना योजना सीएम ने लॉन्च की है, उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर है। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम 18 साल का हिसाब मुख्यमंत्री से मांग रहे हैं कि उन्हें 18 साल तक लाडली जो बहनें हैं उनकी याद क्यों नहीं आई। अब जब चुनावी साल है तो इस तरह की घोषणाएं करके क्यों जो जनता है उसको गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन जनता कहीं ना कहीं समझती है, 18 सालों में कार्यकाल देख चुकी है, इनने कुछ भी काम नहीं किया है, और जो जनता है उसको परेशान होगा। बिल्कुल, तो देखना होगा कि किस तरह के बजट होता है, फिर उसके बाद विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है बजट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, इससे तमाम जानकारी के लिए।